दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों 8वें पे कमीशन से बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ, तो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन होगी दुगनी। मिलेगा 8वां वेतन आयोग का लाभ। 1 जनवरी 2024 से होगी धनवर्षा। जी हाँ, तो बड़ी खबर आ चुकी है कि नवंबर महीने में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की थी। कर्मचारी और पेंशन भोगियों का कुल महंगाई भत्ता 42% से बढ़ाकर 46% किया गया था। 4 महीनों का एरियर भी उनको दे दिया गया है। जिनको नहीं मिला है तो जल्द ही मिल जाएगी। साथ ही साथ कर्मचारियों बोनस का भी फायदा दिया गया। अब बारी आ चुकी है कि सैलरी और पेंशन में फिर से बढ़ोतरी की जानी चाहिए। उसी कड़ी में दोस्तों आपको बता दूं कि वेतन आयोग अब तक कितनी बार आ चुका है। जी हाँ, तो यहाँ पे आपको बता दूं कि चौथा वेतन आयोग 1 जनवरी 1986 से लेकर 31/12/1995 के बीच आया था। 5वां वेतन आयोग 1 जनवरी 1996 से लेकर 31/12/2005 के बीच आया था। वहीं दोस्तों 6वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2006 से लेकर 31/12/2015 के बीच आया था। 7वां वेतन आयोग 1/1/16 से लेकर 31/12/2025 के बीच में आया था। जी हाँ, तो आपको बता दूं कि जैसे कि पता ही होगा कि केंद्र सरकार हर 10 साल पे वेतन आयोग लाती है। चौथा वेतन आयोग, 5वां वेतन आयोग, 6वां वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग, जो कि दिसंबर 2025 तक खत्म हो जाएगा। अब बारी आ चुकी है कि 1 जनवरी 2026 से 8वां पे कमीशन आना चाहिए। लेकिन 7वें वेतन आयोग में आपको बता दूं कि एक सिफारिश किया गया था जिसमें कहा गया था कि वेतन आयोग लाने की जरूरत नहीं है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन एक्रॉयड फॉर्मूले के हिसाब से बढ़ाई जानी चाहिए। ऐसे में दोस्तों 7वें वेतन आयोग की सिफारिश की माने तो 1 जनवरी 2024 से डीए 50% हो रहा है और 50% डीए होते ही आपकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। डीए 50% होने से आपकी सैलरी और पेंशन में ऑटोमेटिक बढ़ोतरी की जाएगी। अब ऐसे में दोस्तों फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। जी हाँ, तो आपको बता दूं कि फिटमेंट फैक्टर 3.0 पे लग सकती है मुहर। जी हाँ, तो कर्मचारी यूनियन लगातार कोशिश कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग को लेकर कमेटी का गठन किया जाए, लेकिन केंद्र सरकार इसके मूड में नहीं है। केंद्र सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं दिख रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि एक्रॉयड फॉर्मूले के हिसाब से सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। 1 जनवरी 2024 में आपकी सैलरी और बेसिक पेंशन में सुधार किया जाएगा। दिसंबर 2023 की जो अंतिम बेसिक होगी उसी को आधार मानकर फिटमेंट 3.0 से गुणा करके आपकी सैलरी और पेंशन बढ़ाई जाएगी। 1 जनवरी 2024 से 50% होगा महंगाई भत्ता। जी हाँ, तो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को नए साल पे खुशखबरी मिलने वाली है। उनका महंगाई भत्ता 50% को क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों फिटमेंट 3.0 से गुणा करके आपकी बेसिक सैलरी और बेसिक पेंशन भी बढ़ाई जाएगी। और जो कर्मचारी हैं तो उनका मकान किराया भत्ता यानी कि एचआरए भी बढ़ेगा। एचआरए 27% हो जाएगा, जो अभी 24% है। 27% से 30% हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों कितनी बढ़ेगी सैलरी और पेंशन। जी हाँ, तो एक्रॉयड फॉर्मूले के हिसाब से सैलरी और पेंशन बढ़ाई जाती है। तो फिटमेंट 3.0 से गुणा करके आपकी सैलरी और पेंशन बढ़ेगी। साथ ही साथ डीए 50% होती है तो आपकी बेसिक पे में मर्ज हो जाएगा और आपको नई बेसिक दी जाएगी। उसके बाद नई बेसिक के ऊपर डीए का भुगतान किया जाएगा। दोस्तों इसको लेकर चर्चा हो गई थी कि इस प्रकार से सैलरी में बढ़ोतरी किया जाए। जी हाँ, तो फिटमेंट फैक्टर 3.0 से मल्टीप्लिकेशन करके नई बेसिक तय किया जाए और नई बेसिक तय होने के बाद इसके ऊपर डीए का भुगतान किया जाएगा। तो इस प्रकार से लगभग 10 से 11,000 रुपये की बढ़ोतरी आपको देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों सारी जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। दोस्तों ये कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है जिसमें सीनियर सिटीजन के स्कीम से लेकर क्या क्या स्कीम उनके लिए अवेलेबल की गई है, साथ ही साथ सरकारी योजना क्या क्या चल रही है, महंगाई भत्ते की खबर दी जाती है, साथ ही साथ पेंशन की खबर दी जाती है। तो सभी प्रकार की खबरें यहाँ पे आपको दी जाती है। लोन फाइनेंस की न्यूज़ भी दी जाती है, जैसे कि एसबीआई की तरफ से पेंशन लोन दिया जा रहा है तो उसके बारे में आपको जानकारी दी जाती है। तो पूरी डिटेल में आपको इस वेबसाइट पे जानकारी मिल जाएगी www.bmcstaff.com। इस वेबसाइट पे जाके आप पूरी डिटेल में जानकारियाँ चेकआउट कर सकते हैं।